Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीमों के दरमियान चट्टग्राम में खेले जा रहे दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन खेल के इख्तिताम पर बांग्लादेश ने साउथ अफ्रीका की पहली इनिंग के स्कोर 575 रन के जवाब में 38 रन बनाए थे और उसकी 4 विकेटें गिर चुकी थी। जी हाँ, बांग्लादेश को अभी भी पहली इनिंग की बर्तरी ख़त्म करने के लिए मज़ीद 537 रन दरकार हैं, उसकी 6 विकेटें बाकी हैं। आज जब दूसरे दिन का खेल ख़त्म हुआ तो बांग्लादेश के मोमिनुल हक 6 और कैप्टन नजमुल हसन शांतो 4 के स्कोर पे बैटिंग कर रहे थे। आउट होने वाले 4 बैट्समैनों में ओपनर शादमान इस्लाम 0, महमूदुल हसन जॉय 10, जाकिर हसन 2 और हसन महमूद जो कि नाइट वॉचमैन के तौर पे आए थे सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हो गए। इससे कबल आज दूसरे दिन साउथ अफ्रीका ने अपनी पहली इनिंग कल के नामुकम्मल स्कोर 307 रन 2 विकेटों के नुकसान पर दोबारा शुरू की। क्रीज पे मौजूद थे टोनी ज़ोरज़ी जिन्होंने 141 रन बनाए थे और उनका साथ दे रहे थे डेविड बेडिंगम जिन्होंने 18 रन बनाए थे। और आज अगर देखा जाए तो उनकी तीसरी विकेट जो है साउथ अफ्रीका की 386 के स्कोर पे गिरती है। पार्टनरशिप ज़बरदस्त, पहली विकेट पे 69, दूसरी विकेट पे 201 रन की पार्टनरशिप बिटवीन ट्रिस्टियन स्टब्स एंड टोनी ज़ोरज़ी। जी हाँ, ट्रिस्टियन स्टब ने 198 गेंदों पर 106 रन बनाए और टोनी ज़ोरज़ी ने इस पार्टनरशिप में जो कि 201 रन की थी 144 गेंदों का सामना करते हुए 90 रन बनाए। और फिर उसके बाद से अनब्रोकन पार्टनरशिप पहले दिन खेल के अख्तिताम पर डेविड बेडिंगम और टोनी ज़ोरज़ी की, और इनकी पार्टनरशिप में तीसरी विकेट की पार्टनरशिप में 148 गेंदों पर 116 रन का इजाफा होता है, जिसमें डेविड बेडिंगम ने 78 गेंदों पे 59 और टोनी ज़ोरज़ी ने 70 गेंदों पर 51 रन बनाए। और इसके बाद इनकी तीसरी विकेट 386 के स्कोर पे 99 ओवर इनकी इनिंग का और डेविड बेडिंगम आउट होते हैं आफ्टर स्कोरिंग 59 ऑफ 78 बॉल्स, हिटिंग 2 4s and 4 6s with a strike rate of 76. He was bowled by तेजुल इस्लाम। फिर उसके बाद से चौथी विकेट जो है वो 391 के स्कोर पे, जी हाँ, मजीद 5 रन के इजाफे के बाद इनकी जो पार्टनरशिप थी टोनी ज़ोरज़ी की वो आउट होते हैं। 177 रन की इनिंग खेली उन्होंने, 269 गेंदों का सामना किया, 12 चौके और 4 छक्के इनकी इनिंग में शामिल थे। जी हाँ, 66 का इनका स्ट्राइक रेट था और इन्होंने क्रीज पे 432 मिनट तक स्टे किया एंड ही वॉज ऑल्सो लेग बिफोर बाय तेजुल इस्लाम। तो जनाब 4 खिलाड़ी 391 के स्कोर पे और फिर बैक टू बैक दूसरी विकेट। जहाँ इतनी बड़ी पार्टनरशिप होती है वहाँ अगर दूसरी टीम 1 विकेट लेती है तो उसके बाद लकीली फॉर देम कि उनको दूसरी विकेट भी फौरन मिल जाती है। और कायल वेरिन आउट होते हैं जिन्होंने पिछली इनिंग में सेंचुरी भी स्कोर की थी पिछले टेस्ट मैच में, वो LBW आउट हो जाते हैं। तेजुल इस्लाम वंस अगेन इस इनिंग में उन्होंने 5 खिलाड़ियों को आउट किया, 3 गेंदों का सामना किया वेरिन ने और 0 पे इनको लेग बिफोर आउट कर दिया। तो ये 5 खिलाड़ी 391 के स्कोर पे। और यहाँ से फिर छठी विकेट की पार्टनरशिप में हमने देखा कि मज़ीद 33 रन बनते हैं। जी हाँ, मज़ीद 32 रन बनते हैं और आउट होने वाले छठे बैट्समैन रियान रिकलेटन है। जब साउथ अफ्रीका का टोटल 423 पे पहुंचता है तो रियान रिकलेटन आउट होते हैं और इन्होंने 12 रन बनाए, 41 गेंदों का सामना किया, 1 चौका इनकी इनिंग में शामिल बाय महिदुल इस्लाम एंकन ऑफ द बॉलिंग ऑफ नाहिद राना, और ये 6 खिलाड़ी इनके आउट हुए। जबकि उसके बाद से फिर एक और पार्टनरशिप, और ये पार्टनरशिप है ज़बरदस्त किस्म की जनाब, 7वीं विकेट की अनब्रोकन पार्टनरशिप। जी हाँ, 152 रन बनते हैं इस पार्टनरशिप में 186 गेंदों पर, और जिसमें मट्टू सैमी ने 75 गेंदों पे 68 और व्यान मुल्डर ने 111 गेंदों का सामना करते हुए 84 रन बनाए। और एंड में हमने देखा कि व्यान मुल्डर अपनी सेंचुरी भी मुकम्मल करते हैं 150 गेंदों पर 8 चौकों और 4 छक्कों की मदद से इन्होंने 70 के स्ट्राइक रेट के साथ अनबीटन 105 रन बनाए और ज़बरदस्त साथ दिया इनका सनूरन मथुसामी ने जिन्होंने 68 रन बनाए 75 गेंदों पे 5 चौकों और 2 छक्कों की मदद से, और इनका स्ट्राइक रेट था 91। तो इस तरह 3 सेंचुरीज बनती है जनाब साउथ अफ्रीका के इस 575 रन 6 विकेटों के नुकसान पर इन्होंने अपनी पहली इनिंग डिक्लेयर की, जिसमें ओपनिंग बैट्समैन टोनी ज़ोरज़ी ने 177 रन बनाए, ट्रिस्टियन स्टब्स ने 106 और व्यान मुल्डर ने 105 रन की इनिंग खेली। जबकि 2 निफ सेंचुरियाँ जिसमें सरुनन मथुसामी ने 68 और डेविड बेडिंगम ने 59 रन की इनिंग खेली। तो आपको नज़र आ रहा है कि तकरीबन टॉप ऑर्डर और फिर उसके बाद से लोअर मिडल ऑर्डर जो है उसने भी बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन की। एंड साउथ अफ्रीका स्कोर्ड 575 एंड डिक्लेयर्ड देयर फर्स्ट इनिंग 6 विकेटों के नुकसान पे। जी हाँ, 6 खिलाड़ी आउट होते हैं और उन्होंने अपनी पहली इनिंग जो है वो डिक्लेयर कर दी। 144.2 ओवर्स इन्होंने बैटिंग की और 3.98 इनका रन रेट था। बांग्लादेश की बॉलिंग देखी जाए, हसन महमूद 23 ओवर में 1 मिडन
83 रन दिए और कोई विकेट हासिल नहीं की। 3.60 इनकी इकॉनमी। पाकिस्तान आकर 2 मरतबा इन्होंने एक इनिंग में 5 विकेटें हासिल की, लेकिन अगेंस्ट साउथ अफ्रीका प्लेइंग इन देयर होम यार्ड इन्होंने कोई ऐसी कारनामा नहीं सर अंजाम दिया, एक भी विकेट नहीं हासिल कर सके। नाहिद राना 24 ओवर में 2 मिडन 83 रन देकर एक विकेट हासिल की। 3.45 इनकी इकॉनमी। लेकिन तेजुल इस्लाम लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर 52.2 ओवर में 5 मिडन 198 रन देकर 5 विकेटें। 5 for 198 मैराथन स्पेल मैं कहूँगा। एक इनिंग में तकरीबन 50 से ज़्यादा ओवर यानी कि 52.2 ओवर बॉल की, तो बहुत लंबा स्पेल इनका। और इनके अलावा मेहदी हसन मिराज ने भी 39 ओवर किए, 2 मिडन 171 रन दिए, लेकिन ये विकेट ना हासिल कर सके। जबकि मोमिन उल हक ने 4 ओवर में 15 रन देकर कोई विकेट हासिल नहीं की और महमूद उल हसन जॉय ने 2 ओवर करवाए जिसमें उन्होंने 14 रन दिए। जनाब, साउथ अफ्रीका के एक बड़े टोटल के बाद बांग्लादेश ने अपनी पहली इनिंग का आगाज़ किया तो 10 के स्कोर पे उनके ओपनिंग बैट्समैन शादमान इस्लाम पहले ओवर की 5वीं बॉल पे आउट होते हैं बगैर कोई रन बनाए। जी हाँ, कॉट बाय विकेट कीपर काइल वेरिनेन ऑफ द बॉलिंग ऑफ कगिसो रबाडा। फिर दूसरी विकेट 21 के स्कोर पे जाकिर हसन 5वें ओवर की दूसरी बॉल पे उनके 1 डाउन बैट्समैन हैं, 2 रन बना के आउट हुए। 8 गेंदों का सामना किया। एक मरतबा फिर कगिसो रबाडा ही बॉलर थे और विकेट के पीछे काइल वेरिनेन ने कॉट बिहाइंड इनको आउट किया तो ये 2 रन बना के आउट हुए। दूसरी विकेट 21 के स्कोर पे और यहाँ पे सिलसिला नहीं रुकता, मज़ीद 8 रन के इजाफे के बाद 29 के स्कोर पे तीसरी विकेट और महमूद उल हसन जॉय आउट होते हैं। 6 ओवर की 5वीं बॉल पे 10 रन बनाए इन्होंने। 21 गेंदों का सामना किया, 1 चौका इनकी इनिंग में, 48 इनका स्ट्राइक रेट एंड ही वाज कॉट बाय एडन मकरम ऑफ द बॉलिंग ऑफ पैटरसन। और चौथी विकेट 32 के स्कोर पे हसन महमूद द नाइट वॉचमैन 7वें ओवर की आखिरी बॉल पे इनको बोल्ड कर दिया केशव महाराज ने। इन्होंने 7 गेंदों का सामना करते हुए 3 रन बनाए। और आज जब दूसरे दिन का खेल खत्म हुआ तो बांग्लादेश ने 9 ओवर में 4.22 की औसत से 4 विकेटों के नुकसान पर 38 रन बनाए हैं। और क्रीज पे मौजूद हैं मोमिन उल हक जिन्होंने 10 गेंदों पर 1 चौके की मदद से 6 और कैप्टन नजमुल हसन चांतो इन्होंने 6 गेंदों पर 1 चौके की मदद से 4 रन बनाए हैं। बांग्लादेश को अभी भी साउथ अफ्रीका की बर्तरी ख़त्म करने के लिए मज़ीद 537 रन दरकार हैं और उनकी 6 विकेटें अभी बाकी हैं। साउथ अफ्रीका की बॉलिंग देखी जाए तो कगिसो रबाडा 3 ओवर में 8 रन और 2 विकेटें हासिल की। 2.66 की इकॉनमी। डेन पैटरसन 3 ओवर में 15 रन देकर 1 विकेट हासिल की। केशव महाराज 2 ओवर में 1 मिडन 4 रन दिए और 1 विकेट हासिल की। जबकि एडन मकरम ने 1 ही ओवर करवाया और 1 ओवर में इन्होंने 2 रन दिए। इस 2 टेस्ट मैच की सीरीज में साउथ अफ्रीका को 1-0 की बर्तरी हासिल है। जी हाँ, साउथ अफ्रीका ने मीरपुर में खेले गए पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में बांग्लादेश को 7 विकेटों से शिकस्त दी थी। और अगर ये टेस्ट मैच भी साउथ अफ्रीका जीत जाता है तो क्लीन स्वीप। जी हाँ, बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान आकर क्लीन स्वीप करके गई 2 टेस्ट मैचेस में, लेकिन अपने ही मुल्क में खेलते हुए साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट इस वक्त वो सीरीज में 0 के मुकाबले में 1 पे उनको खसारा हासिल है, यानी कि साउथ अफ्रीका को 1-0 की बर्तरी हासिल है। साउथ अफ्रीका अगर ये मैच जीतता है तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के हवाले से ये सीरीज़ खेली जा रही है और इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में साउथ अफ्रीका इस वक्त 5वें नंबर पे है, जिसने अब तक 7 मैच खेले, 3 जीते, 3 हारे, 1 ड्रॉ हुआ। 40 पॉइंट है और 47.62 इनका विन परसेंटेज। जबकि बांग्लादेश की टीम जो है वो 8वें नंबर पे है, उसने 9 मैच खेले, 3 जीते, 6 हारे, 33 पॉइंट है और 30.56 इनका विन परसेंटेज है। Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.